हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बापू जी के केस पे होना चाहिए। हमारी माता हमारे लिए पूजनीय है, या हमारे पिता हमारे लिए, हमारे जो बड़े हमारे लिए पूजनीय आदरणीय है, ऐसे ही है गुरु माँ तो उससे विशेष पूजनीय है। किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करना या उसको मैं किसी भी रूप में उचित नहीं समझता। इससे हम लोग आहत होते हैं, इससे हमको दुख होता है कि आश्रम या आश्रम के द्वारा संचालित और भी जो चैनल है वो संयम बरते। बापूजी तो सबके बारे में बोलते हैं, उनको अधिकार है। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में कब आ गया कि हम जाके ये चीजें हम बोलेंगे। आज बापूजी 8 वर्षों से जेल में। मैं कभी मैया जी का दर्शन करने या प्रभु जी का दर्शन करने नहीं गया, तो हम साधक बोलते हैं कि बापूजी की दी हुई संतान है, उसके ऊपर गर्व करते हैं। और बापूजी के घर में आप आसुरी माया वगैरह शब्दों का यूज, मुझे बहुत अत्यंतिक दुख हुआ है इस बात को। और सुप्रीम ने आपने जो लगाई अभी जो आपने, उसमें आपने क्या करा, बापूजी को अपराधी सिद्ध कर दिया। मैं सिद्धपुर से भगवान भाई समिति में पिछले 10 वर्षों से मंत्री के पदभार पे कार्यरत सेवारत हूँ। मैंने 89 में दीक्षा लिया, 1989 में पूज्य श्री से शरद पूर्णिमा की शिविर में दीक्षा लिया, और मैं तब से बापूजी से जुड़ा हुआ हूँ। अभी जो आश्रम और कुछ साधकों के बीच में जो चल रहा है, ये इसके बारे में मेरा ये टेक है, मेरा ये कहना है कि हम लोग मैया जी क्या कर रहे हैं, प्रभु जी क्या कर रहे हैं, या वो हमारा लुकआउट है ही नहीं, वो हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बापू जी के केस पे होना चाहिए, और उसमें हमको रिजल्ट मिलना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए। बाकी जैसे हमारी माता हमारे लिए पूजनीय है, या हमारे पिता हमारे लिए, हमारे जो बड़े हमारे लिए पूजनीय आदरणीय है, ऐसे ही है गुरु माँ तो उससे विशेष पूजनीय है, और गुरु परिवार भी पूजनीय है। उसके बारे में किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करना या आसुरी माया या ऐसे गंदे वर्ड्स यूज करना, इसको मैं किसी भी रूप में उचित नहीं समझता। इसको आप कुछ भी करके इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ऐसा सब बोल के और आप अपने आप को बोलो कि आप सेवा कर रहे हो, तो मुझे कभी भी आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि आप सेवा कर रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ कुसेवा कर रहे हो। वैसे भी आप बोल रहे हो कि निंदा नहीं करना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, और उसमें भी ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हो। ये हम लोगों को, इससे हम लोग आहत होते हैं, इससे हमको दुख होता है कि आश्रम या आश्रम के द्वारा संचालित और भी जो चैनल है वो संयम बरते। ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे तो आपके प्रति हम भी फिर बोलेंगे कि ये लोग सही कर रहे हैं, हमको भी लगेगा। वैसे भी 8 साल से तो आपने केस में हमको रिजल्ट नहीं दिया है, जो केस सर्वथा बोगस है। कोई आके बोलेगा आश्रम से कि ये केस सही है? कोई नहीं बोलेगा, केस तो बोगस ही है। तो आप तो रिजल्ट लाने में कामयाब ही नहीं रहे, तो आपको तो जो रिजल्ट नहीं ला पा रहे वही एक टीम की सेवा कर रही है, तो कुछ तो फिर बदलाव भी करना चाहिए। तो कुछ तो उसमें आप रिजल्ट लाओ ना, रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए ना, इतना तो हम कह सकते हैं ना। तो मुझे पर्सनली और मेरा जितना भी सर्कल है उसमें हम लोग आश्रम से निराश है कि उन्होंने जो काम किया है वो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। अगर दूसरे कई लोग, मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, जो कई केसों में लिप्त थे और वो आरोपी भी थे और उन्होंने ऐसे अपराध भी किए थे, अपराधी थे, वो लोग भी छूट गए। तो हम लोगों का जो फोकस है वो ये नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी के बारे में बापू जी ने क्या कहा। बापू जी तो सबके बारे में बोलते हैं, उनको अधिकार है। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में कब आ गया कि हम जाके ये चीजें हम बोलेंगे। ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात कभी भी नहीं है। मैं आज बापूजी 8 वर्षों से जेल में। मैं कभी मैया जी का दर्शन करने या प्रभु जी का दर्शन करने नहीं गया। हाँ, कभी वो आसपास में कहीं उनका प्रोग्राम होता है तो मैं चला जाता हूँ। वो मेरे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। उसमें आप कुछ भी बोलोगे तो मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। वो मेरे पर आज, मेरे लिए कल भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय है और आगे भी आदरणीय रहेंगे। मेरा गुरु परिवार मेरे लिए आदरणीय है, इसमें दो राय नहीं है। बापूजी तो सबको डांटते हैं। अभी तो बापूजी ने रामा भाई को डांट दिया, तो रामा भाई का अपना सन्यासी का छोड़ के चले गए क्या?
बापूजी तो जब हम आश्रम में जाते थे तो बापूजी कई साधकों को डांटते थे, बापूजी थोड़ी निकाल देते थे, निकालने का बोलते तो भी नहीं जाते। तो बापूजी के जो आज्ञा है वो क्या खाली मैया जी और उनके लिए, और उसको आप हाईलाइट कर रहे हो, उसको अलग अलग चैनल में आप दिखा रहे हो, तो ये आप सेवा कर रहे हो कि निंदा कर रहे हो, और वो भी अपनी गुरु माँ की। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। बापूजी की सेवा में बापूजी का हित करने, जैसे बापूजी बोलते हैं ना कि हमको हितैषी होना चाहिए, और बोलते हैं कि जो संत होता है वो संत कभी किसी का अकल्याण कर ही नहीं सकता, साधुते होवे न कारज हानि। तो आप ऐसा, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, उनके घर में कोई ऐसा संतान आएगा जो हम साधक बोलते हैं कि बापूजी को दी हुई संतान है, उसके ऊपर गर्व करते, और बापूजी के घर में आप आसुरी माया वगैरह शब्दों का यूज, मुझे बहुत अत्यंतिक दुख हुआ है इस बात को। आप चाहे कैसे भी मुझे कन्विंस करना चाहे, इस चीज को जस्टिफाई करना चाहे, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। कोई साधक आपकी बात नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा। हम अगर बापूजी का हित हो रहा हो ना, तो हम बापूजी की बात के खिलाफ हो जाएंगे। पाप होता हो तो 1,00,000 बार पाप हो जाए हमारे ऊपर, हम उस पाप का प्रायश्चित कर लेंगे या हम वो पाप भुगत लेंगे, लेकिन हम बापूजी का कहां नुकसान हो रहा है तो हम नहीं होने देंगे। यहाँ गुरु परिवार का कहां नुकसान हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो हम वो नहीं होने देंगे। ये हमारा एकदम सीधा और क्लियर स्टैंड है। और मैं इस बात को जो कह रहा हूं उससे मैं समझता हूं कि मैं दूसरे भी जो साधक परिवार के सभ्य हैं, हमारे जो बापूजी का इतना विशाल साधक समुदाय है, वो इससे दो राय नहीं रखेगा। आपका काम है आप केस लड़ो और उसमें रिजल्ट लाओ। 8 साल में आपने क्या करा? तो आप तो फेल हो और अभी दूसरी बातें करके लोगों को उलझा रहे हो। और सुप्रीम में आपने जो रीट लगाई अभी जो आपने, उसमें आपने क्या करा? बापूजी को अपराधी सिद्ध कर दिया। ये ऐसे होता है क्या? इतना तो छोटा बच्चा जो अनपढ़ लोग हैं वो भी जानते हैं कि हम ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिखने से हमारा खराब होगा, हमारा केस और खराब होगा। आपने शिवा को और शिल्पी बहन को जब उनका केस से बाहर निकाला, उस टाइम आपने बापूजी के ऊपर सारा अपराध मढ़ के करके और उनको छुड़वाया। तो ऐसे करने से क्या फायदा? मतलब आप बापूजी को फिक्स कर रहे हो, आप बापूजी को फिक्स कर रहे हो। ये आपके क्रियाकलापों से और आपके जो केस को हैंडल करने के तरीके से सिद्ध हो रहा है। हम मूर्ख नहीं हैं। आप ऐसा नहीं समझो कि हमको समझ में नहीं आता है। हम भी जैसे आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो, हम भी खाते हैं, हमको भी चीजें समझ में आती है। मूर्ख नहीं है, हमको मूर्ख नहीं बना सकते आप चाहे कुछ भी करो, बात को घुमाओ, ऐसे करो तैसे करो, दूसरा विषयांतर करो, लेकिन हमको मालूम है कि आप बापूजी का केस हैंडल अच्छी तरह से नहीं कर रहे हो। ये हमको अच्छी तरह से ज्ञात है, हमको समझ में आ रहा है। नहीं तो 8 साल में ऐसा रिजल्ट नहीं होता, ये केस ऐसा नहीं होता जैसा आपने बिगाड़ा है। दूसरी एक बात है, हम लोग चाहे प्रभु जी का दर्शन करने, मैया जी का दर्शन करने, उनका सत्संग श्रवण करने जाएं या न जाएं, ये आपके ऊपर है। आप जाना चाहते हो जाओ, नहीं जाना चाहते हो नहीं जाओ। किंतु कुछ तत्व ऐसे हैं जो उनके खिलाफ बहुत गंदे चैनल में, अपने चैनल में वीडियोस डाल रहे हैं और उनकी मतलब कैसे न कैसे उनके बारे में, उनके विषय में गलत सलत आरोप वगैरह लगा रहे हैं और गलत सलत बोल रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, मुझे स्वीकार्य नहीं है, ये आश्रम को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। अगर वो बापूजी को गुरु मानते हैं तो गुरु परिवार के बारे में उनको भी ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जितने भी पद में बैठे हुए लोग हैं उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए और इमीडिएटली ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसी चैनल चला के और ऐसा बोल रहे हैं, जैसा तैसा बोल रहे हैं, जो खराब वर्ड्स यूज कर रहे हैं मैया के लिए, प्रभु जी के लिए या नारायण साईं किसी के भी लिए, वो अभी का अभी उसके ऊपर मेरा ये प्रार्थना है, करबद्ध नतमस्तक आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि कृपया ये सारा कार्य अभी का अभी बंद करा जाए और सारा फोकस बापूजी के केस पे लाया जाए और हमको बापूजी को मुक्त करा के इस बोगस केस में से बापूजी की मुक्ति करा के और गांधीनगर का केस भी क्लियर करके बापूजी को कम से कम पेरोल तो दिलाओ। मेरी आपसे यही एक प्रार्थना है बार बार कि आप ये जो गलत कार्य हो रहा है उसको बंद किया जाए और जो करना चाहिए वो करना चाहिए, उधर फोकस किया जाए। हरि